जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज के बारे में। जन्म प्रमाण पत्र। देखिए, ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये आपका कानूनी अधिकार है, आपकी पहचान का सबसे मजबूत, सबसे पक्का सबूत। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले ये 12 दिसंबर की डेडलाइन का क्या चक्कर है। फिर समझेंगे कि आखिर इतने सारे फॉर्म्स रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है। और फिर वो कौन सा दस्तावेज है जो सबसे बड़ा सबूत है, यानी जन्म प्रमाण पत्र। इसको बनवाने का सही तरीका क्या है, अगर मामला एसडीएम कोर्ट तक जाए तो क्या होता है, और आखिर में ये सब आपकी पहचान और आपके हक से कैसे जुड़ा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस तारीख की जिसका न जाने कितने लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, सायर वेरिफिकेशन लिस्ट, मतलब वो लिस्ट जिसका सब इंतजार कर रहे हैं। उसकी जो तारीख पहले 9 दिसंबर थी ना, उसे अब प्रशासन ने आगे बढ़ा दिया है। तो नई और सबसे अहम तारीख है 12 दिसंबर। इसी दिन पता चलेगा कि किसका फॉर्म मंजूर हुआ और किसका खारिज। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई इतने सारे फॉर्म्स आखिर रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, प्रशासन की तरफ से इतनी सख्ती क्यों की जा रही है। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि ज्यादातर फॉर्म्स बहुत ही मामूली, बहुत ही छोटी छोटी गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2003 की वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं मिला, या फिर नाम की स्पेलिंग में या पिता के नाम में कोई छोटी मोटी खता हो गई, या फिर आधार नंबर ही गलत भर दिया। मतलब ऐसी छोटी छोटी चूकें हजारों फॉर्म्स को रद्द करवा रही हैं। लेकिन इन छोटी मोटी गलतियों के अलावा ना, एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव भी हुआ है, और इसी बदलाव ने पूरी प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा सख्त बना दिया है। तो वो सबसे जरूरी बात क्या है, वो ये है कि देखिए, पहले क्या होता था, आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर मान लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नियमों में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। सरकार और यूआईडीआई दोनों ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड अब जन्मतिथि का प्राइमरी प्रूफ नहीं है। तो सवाल उठता है कि अगर आधार कार्ड नहीं, तो फिर सबसे पक्का, सबसे मजबूत सबूत क्या है। वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसे कोई भी मना नहीं कर सकता। और इसका सीधा, साफ और एक ही जवाब है, जन्म प्रमाण पत्र। जी हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट। यही वो दस्तावेज है जो आपकी सारी मुश्किलों का एक अकेला हल है। और सही कहा गया है कि आज के दौर में ये दस्तावेज किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। ये आपकी पहचान का वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे कोई भी अधिकारी, कोई भी डिपार्टमेंट आसानी से चैलेंज नहीं कर सकता। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे 20 साल, 40 साल या 60 साल, आप कहीं से भी हो, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना आपका कानूनी अधिकार है। कोई भी आपको इससे मना नहीं कर सकता। तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। समझते हैं कि जिनकी उम्र 20, 30 या 50 साल से ज्यादा है, वो लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र आखिर बनवाए तो बनवाए कैसे। इस प्रोसेस का एक ऑफिशियल नाम है डिलेड बर्थ रजिस्ट्रेशन। और एक बात गांठ बांध लीजिए, ये पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन होती है। मतलब आपको दफ्तर जाकर ही काम करवाना होगा। ऑनलाइन के चक्कर में अपना कीमती समय और पैसा दोनों बर्बाद मत कीजिएगा। तो पहला और सबसे जरूरी कदम है कानूनी तैयारी। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने शहर या तहसील में एक अच्छे जानकार वकील से मिलना है। वो आपका एक शपथ पत्र, जिसे हम एफिडेविट भी कहते हैं, वो तैयार करेंगे। अब यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है, आपके शपथ पत्र पर, आधार कार्ड पर, और अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट है तो उस पर, इन सब पर आपकी जन्मतिथि बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। जरा सा भी फर्क हुआ तो फाइल वहीं रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छा, अब मान लीजिए कि नगर पालिका या पंचायत ऑफिस वाले सीधे आपका आवेदन लेने से मना कर देते हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका भी एक रास्ता है। प्रक्रिया का अगला पड़ाव है एसडीएम कोर्ट। अब कोर्ट का नाम सुनते ही अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए, ये एक बहुत ही सामान्य और तय प्रक्रिया है। ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये प्रक्रिया बनाई ही इसीलिए गई है ताकि हर नागरिक को उसका कानूनी हक मिल सके, चाहे शुरुआत में कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए। चलिए इस पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपका वकील एसडीएम ऑफिस में आपकी फाइल जमा करेगा। फिर आपको 2 गवाहों की जरूरत पड़ेगी जो आपसे उम्र में बड़े हों और आपकी पहचान की पुष्टि कर सकें। इसके बाद पटवारी या इंस्पेक्टर जैसा कोई सरकारी अधिकारी आपके पते पर जाकर एक लोकल इंक्वायरी करेगा। अगर जांच रिपोर्ट ठीक ठाक रहती है तो एसडीएम साहब एक ऑर्डर जारी कर देते हैं।
बस काम हो गया। उस ऑर्डर को लेकर आपको नगरपालिका या पंचायत ऑफिस जाना है, जो भी सरकारी फीस है वो जमा करनी है और आपका ऑफिशियल जन्म प्रमाण पत्र आपके हाथों में होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अपने केस को और मजबूत कैसे बनाएं? तो देखिए, कुछ सबूत इसमें बहुत मदद करते हैं। जैसे 2 उम्र में बड़े गवाह, वो पड़ोसी भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी, माता पिता के पुराने कागजात, मान लीजिए कोई पुराना राशन कार्ड जिसमें बचपन में आपका नाम लिखा हो, या फिर बचपन का कोई टीकाकरण कार्ड मिल जाए, या जन्म के समय के अस्पताल के कोई पुराने रिकॉर्ड्स हों। ये सब बहुत काम आते हैं। तो आखिर में सबसे जरूरी बात को समझते हैं। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बनवाने की प्रक्रिया नहीं है, ये अपनी पहचान को स्थापित करने की और अपने अधिकारों को मजबूत करने की एक लड़ाई है। अक्सर ये देखा गया है कि लोग सबसे ज्यादा परेशान सिर्फ और सिर्फ सही जानकारी की कमी के कारण होते हैं। ज्ञान का न होना ही सबसे बड़ी समस्या की असली जड़ है। जब आपको सही प्रक्रिया, सही रास्ता पता होता है ना, तो कोई भी दलाल, कोई भी बिचौलिया आपकी नासमझी का फायदा उठाकर आपको ठग नहीं सकता। ये जानकारी ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपके सभी दस्तावेज तैयार हैं? क्या आप अपनी पहचान को हर चुनौती के लिए मजबूत करने को तैयार हैं? उम्मीद है ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। ऐसे ही और ज़रूरी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।